अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मदीनतुल मुनव्वरा में हूँ। सापको का बस स्टेशन है और उसी के सामने ये सारी गाड़ी वाले जो चिल्ला पुकार कर रहे हैं, ये आपको मक्का के लिए, जिद्दा के लिए, रियाद के लिए, पूरे सऊदी अरबिया में जहाँ भी जाना है उसके लिए यहाँ से आपको गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। तो चूँकि ये मेरा क़ियाम ही ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये जो है सारे लोग हैं, और अब मैं हरम के लिए निकला हूँ। ज़ोहर की नमाज़ में तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त है, लेकिन अव्वल वक्त में पहुँचकर, क्योंकि मदीना मुनव्वरा तो आने का मकसद ही हमारा ये है कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम में गुजारें, इबादत में गुजारें। आज का जो मेरा उन्वान है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो ये है, मैंने कहा कि चलो अपने होटल से मदीना मुनव्वरा के बाबरकत रास्तों से गुज़रते हुए और हरम में पहुँचते पहुँचते आप लोगों से कुछ बातचीत की जाए, इस वक्त का इस्तेमाल किया जाए। और इस वक्त के अंदर भी जो है, देखिए, मैं आप लोगों को ख़ास बात ये बताना चाह रहा था, ये सऊदी लोग हैं, ये जो टैक्सी लेके खड़े हुए हैं, क्योंकि इनके सर के ऊपर वो जो बांधा हुआ है, ये ऑफिशियली सऊदी के जो लोग हैं, यहाँ के जो यहाँ के लोकल सिटीज़न्स हैं, ये सिर्फ़ उन्हीं को अलाउ है। हमारे जैसे इंडियंस या दीगर मुल्कों के जो लोग हैं वो लाल रुमाल तो अपने सर के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन वो जो काला है उसके ऊपर का बांधा हुआ, कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के शहरी जो है उन्हीं लोगों की अलामत है, उन्हीं लोगों की निशानी है। खैर, जो भी है, बताने का मकसद ये है कि मैंने यहाँ पे पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, यानी मुझे तकरीबन 1 हफ़्ते के करीब हो चुका है। मंगल के दिन मैं कतर से निकला था और आज पीर है, तो तकरीबन 1 हफ़्ता मुझे हो चुका है। चाहे वो रियाद शहर हो, मदीनतुल मुनव्वरा हो, मक्का मुकर्रमा हो। देखिए, ये भी अरब है, ये ओरिजिनल सऊदी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो छोटे मोटे काम हैं ये लोग वो करने में बिल्कुल भी हया और शर्म नहीं महसूस करते। जैसे मिसाल के तौर पे ये ड्राइविंग करना है, जैसे मिसाल के तौर पे लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाना लाना है, जैसे मिसाल के तौर पे छोटी मोटी तिजारतें हैं, यहाँ तक कि उनकी जो औरतें हैं, बद्दू औरतें, वो औरतें तक शाम के वक्त में ऐसे फुटपाथ के ऊपर अपनी छोटी सी दुकान लगाती है, जिसमें वो चाय बेचती है, कहवा बेचती है। बिल्कुल भी वो लोग इसके अंदर जो है, देखिए, ये सारी गाड़ियाँ वही खड़ी हुई है, रियाद, मक्का, जिद्दा जाने वाली। बिल्कुल भी उनको इसमें आर नहीं महसूस होता है कि हम अरब औरतें हैं, सऊदी की सिटीज़न्स हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई है। जो यहाँ के लोकल सिटीज़न होते हैं, उन सिटीज़न्स को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी जो मुराआत है, बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है, वो ऐसी मिली हुई होती है जिसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी देखिए आप, ये लोग छोटे छोटे कारोबार करते हैं। इनकी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, छोटी छोटी जो है ये दुकानें लगाते हैं, और उसमें अपने आप को आयब नहीं समझते, आर नहीं समझते कि मैं अगर कोई छोटा इस तरह का कारोबार करूँगा या छोटा कारोबार करूँगी तो इसमें कुछ आयब हो जाएगा या कुछ नक्स हो जाएगा। बिल्कुल भी ये लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, बल्कि वो काम करते हैं क्योंकि वो हलाल रोज़ी का ज़रिया है। इसलिए कि अगर आप हलाल कमाने में शर्म महसूस करोगे तो फिर आपको हराम की खानी पड़ेगी। अब मैं जो है आपको
इसी उन्वान के ऊपर जो है बताना चाहता हूँ। हमारे मुल्कों में ख़ास तौर पे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे मुल्कों के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन कामों को हम लोग अपने लिए आर समझते हैं या ऐब समझते हैं, या हम ये समझते हैं कि ये काम हम कैसे करें और वो काम हम कैसे करें। बस इसी शर्म व हया की वजह से हलाल काम करने से हम लोग रुक जाते हैं, और वो हलाल काम नहीं करने की वजह से ज़िंदगी भर फिर ठोकरें खाते रहते हैं। और ज़बरदस्ती का फुकट का एटीट्यूड जिसे कहेंगे ना, फुकट का एटीट्यूड मतलब घर में को खाने को जवारी बाजरी नहीं रहेगी, दाल चावल के वांदे रहेंगे, लेकिन हम लोगों को एटीट्यूड बताने का इतना शौक़ होता है। आजकल के नौजवानों को बुलेट गाड़ी चाहिए। फुकट का एटीट्यूड, 50 रुपये रोज़ की कमाई नहीं है, इनकम नहीं है, लेकिन एटीट्यूड बताना है। दूसरों के पास में है तो मुझे भी ख़रीदना है। और यही एटीट्यूड बताने के चक्कर में जो है ना, बहुत सारे लोग वो सूदी कर्ज़ों से बुलेट लेते हैं, बहुत सारे लोग अपना घर बेच देते हैं, बहुत सारे लोग, अभी हैरत की बात तो ये है, आईफ़ोन और बुलेट जो है आजकल एक आइकॉन बन चुका है, आजकल एक सिंबल बन चुका है नौजवानों के अंदर, जिसे नौजवान जो है अपने लिए एक एटीट्यूड, एक पोजीशन, एक अपने मकाम, अपने एक मर्तबे का जो है ना, उन्होंने उसको ज़रिया समझा हुआ है। और उन्हीं चक्करों के अंदर नौजवान क्या कर रहा है, नौजवान जो है कर्ज़े से आईफ़ोन, खाने को जवारी बाजरी नहीं मगर आईफ़ोन चाहिए, और कर्ज़े लेकर, उधार लेकर 1,40,000 का आईफ़ोन। तो ये दिमागी जो है ना, जहनी मर्ज़ है, ये एक मेंटल बीमारी है जो आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में मिलेंगी, अरबों के ज़िंदगी में नहीं मिलेंगी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इन अरबों को, क्योंकि इनकी जो सिटीज़नशिप है, मतलब ये है कि इनके पास में जो सऊदी की सिटीज़नशिप है वही अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। यानी इन्होंने कुछ नहीं भी किए तो भी इनके मुल्क के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि वो अपने शहरियों को, अपने मुल्क के रहने वालों को मुफ्त में, फ्री में घर का भी इंतज़ाम करती है, माहाना आपको भत्ता भी देती है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से राशन भी मिलता है। ये ख़ुद मुझे जो है ना, ये लोगों ने बताए, अपने इंडियन जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, ख़ुद उन्होंने बताए कि हम लोग ख़ुद उनसे जो है ना वो चावल वगैरह लेते हैं बोले, क्योंकि वो लोग जो है राशन में जो मिला हुआ होता है वो बासमती चावल उनको मिलता है, थैले मिलते हैं ऐसे 25-25 किलो के, और वो लोग जो है वही चावल, अगर बड़ा आदमी है तो वो फ्री में अपने ड्राइवर को, अपने यहाँ काम करने वालों को दे देता है, नॉर्मल है तो फिर वो बेच देता है, चलो भाई ये ले लो बोल के। आप ऐसी सारी फैसिलिटीज़ है ये लोगों को। उसके बावजूद ये लोग गाड़ियाँ भरते हैं, उसके बावजूद ये लोग जो हैं मक्के से मदीना, अभी मैं मक्का से भी जो गाड़ी में आया हूँ मदीने की तरफ, वो ख़ुद अरब था, मैंने ख़ुद उससे बात किया, पूरे रास्ते से हमारी अरबी में बातचीत चलती रही। ख़ुद उसने बताया कि वो ख़ुद सऊदी है। मैंने उसको पूछा भी, मैं बोला अंता यमनी, क्योंकि यहाँ पे अक्सर यमनी जो है इस तरह से ड्राइविंग वगैरह करते हैं, वही लोग गाड़ियाँ भर भर के पहले ले जाते थे। उसने बोला ला अना सऊदी, वो सऊदी है। उसके बावजूद जो है वो इंसान सऊदी होने के बावजूद भी उसने कहा कि मैं रोज़ाना जो है एक ट्रिप लगाता हूँ, यानी मक्का से एक बार मदीना आ गए, फिर मदीने में आके क़ियाम किए, फिर दूसरे दिन मदीना से मक्का चले गए। यानी इस तरह से जो है एक आधा ट्रिप तो बोले मैं रोज़ाना करता ही हूँ। और वो ट्रिप कितनी देर का होता है, हमारे इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से उसको लगते हैं सिर्फ़ 4 घंटे, क्योंकि रोड यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं, तेज़ रफ्तारी के साथ में ये लोग गाड़ी चलाते हैं। तो सोचने की बात है, हमारे यहाँ पे घर में जो है खाने पीने के वांदे हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं घर किराए के है, ख़ुद का घर भी नहीं है,
उसके बावजूद भी हमको एटीट्यूड बताना है। और एटीट्यूड में ये जो दिखावे की चीज़ें हैं, उसके अलावा जो दूसरा मेन एटीट्यूड है जॉब्स के अंदर, बोले यार मैं 8,000 की जॉब नहीं कर सकता, मैं 5,000 की जॉब नहीं कर सकता, मैं 10,000 की जॉब नहीं कर सकता। नहीं, अपने को नहीं चाहिए बोले। अब मैं आपको बताऊं, मैंने रियाद में जो शाकिर सर के साथ में वीडियो शूट किया, मैं और वो हम दोनों भी 3,000 रुपये महीने की एक जगह पे जॉब किया करते थे। यानी हम दोनों पढ़ाते थे। उस वक्त उनको भी 3,000 रुपये तनख्वाह थी, मुझे भी 3,000 रुपये, दोनों को 3,000 रुपये मिलते थे। अब आप देख सकते हैं आज की तारीख़ में वही शाकिर सर, उन्होंने जो है 3,000 की जॉब से शुरुआत की है। आज जो है वो माशाअल्लाह पिछले 9 सालों से सऊदी अरबिया रियाद जैसे शहर में एक आलीशान मकान में अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। और गवर्नमेंट को वो उससे 10 गुना ज़्यादा टैक्स हर साल पे करते हैं। अब सिर्फ़ अपने फैमिली के रहने का जो परमिशन है उसके लिए, जितनी उनको इंडिया में तनख्वाह मिल रही थी 1 साल की, यानी इंडिया में अगर उनको 36,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी पूरी 1 साल की, उससे 10 गुना ज़्यादा सिर्फ़ वो गवर्नमेंट को अपने बच्चों का, अपने बीवी का, यहाँ की गवर्नमेंट ने अभी एक नया कानून बनाई है जिसके तहत में आपको जो है हर साल अपने जितने भी डिपेंडेंट है, आपके ऊपर मुनहसिर जो लोग हैं और जो आपके साथ में सऊदी अरबिया के किसी भी शहर में रहते हो, उनके लिए सालाना एक रकम अदा करने की है। तो वो जो अपनी पूरी फैमिली की अदा कर रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा जितनी उनको इंडिया में साल भर की तनख्वाह मिलती थी। तो पता ये चला कि वही शाकिर सर जिन्होंने बीकॉम किया हुआ था, जिन्होंने डीएड किया हुआ था, अगर वो पहले ही दिन स्कूल वालों से ये कहते कि भाई 3,000 रुपये की जॉब तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं तो डीएड हूँ, 3,000 में मेरा क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 3,000 की जॉब एक्सेप्ट करके पहले तजुर्बा हासिल किया, और जो तजुर्बा उनको मिला 6 महीने साल भर का, फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपना एमकॉम कंप्लीट किया, अपने आप को जो है प्रोग्रेस किया, अपने आगे और दूसरे उन्होंने कोर्सेस वगैरह किए, जॉब को चेंज किया और फिर मुंबई गए। वहाँ पे फिर उनको एक्सपीरियंस के बेस पे बड़ी जॉब मिली। फिर मुंबई से उनको सऊदी का कॉल आया और सऊदी की जॉब उनको फ्री में मिली। यानी खुद शाकिर सर ने मुझे बताए कि जो कंसल्टेंसी थी उसने पहले इनसे पैसे की मांग की, यानी इनका पूरा इंटरव्यू वगैरह सब होने के बाद इन्होंने कहा फ्री वाली जॉब है तो बताओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। तो उसके बाद में जो सामने वाली कंपनी थी उनको इनका रिक्वायरमेंट था, उन्होंने कंसल्टेंसी को बीच में से हटा दिया और डायरेक्ट कंपनी ने जो है इनको इनवाइट किया। तो ये जो मिसाल दे रहा हूँ मैं हमारे नौजवानों को समझाने के लिए, जिनका कहना ये है कि मैं 5,000 6,000 और ये सब जो करते हैं ना नौजवान, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके अंदर एक तरह का डिप्रेशन होता है कि मैंने अगर ये जॉब किया तो मेरे महल्ले वाले क्या बोलेंगे, मेरे गांव वाले क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त अहबाब क्या बोलेंगे। ये सोच सोच के वो अपने फ्यूचर को बर्बाद करते रहते हैं। थोड़े दिनों के बाद माँ बाप मर जाते हैं, सब भाई लोग अपना अपना देखते हैं। उसके बाद जब दाल रोटी के वांदे पड़ते हैं तब पता चलता है कि घोड़े पर कौन सवार था और गधे पर कौन सवार था। उसके बाद जब आंखें खुलती है तब पता चलता है। जब तक पता नहीं चलता है, जब तक वालिदैन ज़िंदा होते हैं तो मुफ्त की रोटियां तोड़ी जाती है। तो बस मैं यहाँ पे यही मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ इंडिया के मुसलमानों के गुर्बत, इंडिया के मुसलमानों के इफ़लास पर मेरा जो रिसर्च है वो यही कि हमारे नौजवान मेहनत और काम करने को तैयार नहीं हैं, अपने आप को प्रोग्रेस करने को तैयार नहीं हैं। उनको अगर कोई काम कहा जाए तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत छोटा जॉब है, मैं नहीं कर सकता बोले इसको। इस तरह की उनकी मेंटालिटी है, इस तरह की उनकी सोच है। तो इसके लिए सोच बदलना पड़ेंगी। और दूसरी चीज़, 4 आने अगर आमदनी है तो 12 आने जो ख़र्चा है
जितनी आमदनी उससे 4 गुना ज़्यादा ख़र्चे बर्थडे पार्टियों में, शादियों में, वलीमों में। इस वजह से भी इंडिया का मुसलमान ज़लील व ख़ार सूदी क़र्ज़ों में घिरता जा रहा है। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।